Assalamu alaikum class 9. Today we start the chapter number 12. We already complete our whole the book and now we repeat chapter number 12 exercise short question answer. आप लोगों ने मुझे कहा था कि ये जो हमारी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो बहुत लेंथी हैं, तो यहाँ से आप ये इस वीडियो को सेव करके रखिएगा ताकि आप इसमें प्रिपरेशन कर सकें अपनी पेपर के हवाले से, फ़ाइनल पेपर के हवाले से। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर PDF फाइल जो है वो जनरेट की है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योर एंड इट्स ओरिजिन, के इस एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है और उसका ओरिजिन क्या है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। वो पर्सन होता है जो कि मार्केट के अंदर न्यू आइडिया लेके आता है, न्यू आइडिया जनरेट करता है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ से आया है वर्ड और इसका मतलब क्या है। अ पर्सन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट एंड मैनेज अ बिज़नेस, जो कि एक अपने बिज़नेस को स्टार्ट करता है और मैनेज करता है। टेकिंग रिस्क टू अर्न प्रॉफिट, वो रिस्क लेता है क्योंकि न्यू आइडिया जनरेट करता है, तो इसलिए मार्केट में न्यू आइडिया की एक्सेप्टेंस के लिए भी लोगों का होना ज़रूरी है। अगर उसका न्यू आइडिया जो उसने मार्केट में लॉन्च किया है वो अगर लोग उसको कैरी नहीं करेंगे तो ये हो सकता है कि उसके जो आइडिया है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और उसका बिज़नेस ना चल पाए। पॉसिबिलिटी है, दो तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो उसका बिज़नेस प्रॉफिट कमाएगा या उसके बिज़नेस में लॉस होएगा। तो फिर इस चीज़ का वो रिस्क लेता है और रिस्क लेकर अपनी प्रोडक्ट को क्या करता है, आइडिया को लॉन्च करता है मार्केट के अंदर। द वर्ड कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। अब इसका ये जो वर्ड है ये फ्रेंच ज़बान का वर्ड था, जिसका मतलब क्या था, टू अंडरटेक दिस और स्टार्ट समथिंग, या किसी कुछ अंडरटेक करना या कुछ स्टार्ट करना, कोई चीज़ न्यू, या तो कोई चीज़ जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, एंटरप्रेन्योर में यही नहीं होता कि न्यू आइडिया जो है वो आप न्यू चीज़ ही लॉन्च करें मार्केट के अंदर। आप न्यू आइडिया इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले बटनों वाला फ़ोन था, फिर उसके बाद टच फ़ोन आया। तो फ़ोन पहले था मार्केट के अंदर, लेकिन उसके अंदर क्या है, न्यू आइडिया डाल के इन्हांस कर दिया उसको, बटन से लेकर टच फ़ोन के अंदर क्या है, कन्वर्ट कर दिया। तो ये अपडेट भी एक तरह की न्यू आइडिया ही होता है। एग्जाम्पल, अ पर्सन हु स्टार्ट अ स्मॉल ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर इन एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन एंटरप्रेन्योर, कि एक पर्सन ने अपना स्मॉल ऑनलाइन स्टोर खोल दिया क्लोथिंग का, वो क्या है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। अब मार्केट के अंदर बहुत सी शॉप्स हैं जो कि क्लोथिंग का काम कर रही हैं। उसने नया आइडिया क्या जनरेट किया कि उसने अपनी एक ऑनलाइन स्टोर ही बना लिया, जहाँ पे लोग कहीं पर भी बैठ के उसके स्टोर के थ्रू जो है वो चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाहर से भी कस्टमर बन सकते हैं और दुकान से भी कस्टमर बन सकते हैं। तो ये एक तरह का न्यू आइडिया था। वो न्यू आइडिया जनरेट करने वाला क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हाउ डू डिजिटल टेक्नोलॉजी हेल्प एंटरप्रेन्योर रीच अ ग्लोबल ऑडियंस, कैसे एक डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है कि ग्लोबल ऑडियंस की तरफ वो जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ऑनलाइन जब डिजिटल काम, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड उसने अपना क्या है ओपन कर दिया, जिसकी वजह से बाहर से भी कस्टमर जो कि दूर दराज लाहौर से बाहर या कंट्री से बाहर जितने भी कस्टमर है वो उसकी वेबसाइट के थ्रू क्या है मंगवा सकते हैं चीज़ें। तो उसके क्या हो गए, कस्टमर इंक्रीज़ हो गए। यही अगर उसकी दुकान होती तो दुकान क्या है, दुकान फिज़िकल थी, इसलिए उसके कस्टमर आसपास के ही आएंगे, कोई ना कोई, इतने कस्टमर नहीं आएंगे। तो ये भी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो किस तरीके से एक डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है एंटरप्रेन्योर को मदद देती है ग्लोबल ऑडियंस को रीच करने में। डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज वेबसाइट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन स्टोर अलाउ एंटरप्रेन्योर टू प्रमोट एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड।
दीज टूल मेक कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग ईजियर एंड चीपर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप अपने ऑनलाइन स्टोर जो है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बना लेते हैं, आप सोशल मीडिया अकाउंट बना लेते हैं अपना, या ऑनलाइन कोई स्टोर्स बना लेते हैं। अभी जो मैंने आपको ऑनलाइन स्टोर के बारे में बताया, तो ये इसके थ्रू एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्ट को क्या कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, एक एंटरप्रेन्योर है, उसने न्यू आइडिया जनरेट किया, बट उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो जो है वो अपनी पूरी दुकान प्रॉपर तरीके से खोल सके और इतना काम कर सके उसके ऊपर, या दुकान का रेंट दे सके। तो उसने क्या किया, वेबसाइट और सोशल मीडिया की हेल्प ली, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प ली, और अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको लॉन्च किया पूरी दुनिया में। जो कि दुकान खोल के उसने मोहल्ले में कोई काम करना था, वो अब कहाँ पर जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर सोशलाइज हो गया, जिसकी वजह से उसके कस्टमर भी इंक्रीज़ हो गए, और उसकी कॉस्ट जो है, जो कि दुकान के ऊपर लगनी थी और अलहदा से एक्स्ट्रा कॉस्ट लगनी थी, वो भी क्या होगी, कम हो गई। दिस टूल मेक कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग ईजियर एंड चीपर। ये जो टूल होता है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है, टूल कौन से, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर, ये सारे के सारे जो टूल हैं, ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन, ये मार्केटिंग को ईजियर करते हैं, आसान करते हैं, और चीपर करते हैं, सस्ता कर देते हैं, कॉस्ट सस्ती कर देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हुई है, स्मॉल बिजनेस इन पाकिस्तान कैन सेल हैंडमेड प्रोडक्ट इंटरनेशनली थ्रू ऑनलाइन स्टोर एंड सोशल मीडिया। एक स्मॉल बिजनेस जो है पाकिस्तान के अंदर हैंडमेड प्रोडक्ट जो है वो बना के सेल आउट कर सकता है अपनी कंट्री में, और बाहर भी किसी भी कंट्री में, जो कि वर्ल्ड में कहीं पर भी है, वो वहाँ पर भी सेल आउट कर सकता है। व्हाट इज़ एन ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर हम चीज़ें बाय और सेल कर रहे होते हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, डिवाइसेस के थ्रू, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, शॉपिंग स्टोर्स के थ्रू, जितनी भी ऑनलाइन हमारा काम हो रहा है, वो भी डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू, वो सारे क्या चीज़ें आ जाएंगी, सेलिंग और बाइंग की, वो सारी क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है बिज़नेस के लिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात डिस्कस कर ली हुई है। एक दफ़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज़ अ वेबसाइट और ऑनलाइन सिस्टम वेयर बिजनेस सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। It is important because it allows business to reach more customer and operate 24/7 without needing a physical shop। अभी मैंने यही आपको बताया था कि ये 24/7 काम कर रही होती है इनकी वेबसाइट, किसी भी फ़िज़िकल स्टोर को लिए बगैर। फ़िज़िकल स्टोर मतलब कि आप दुकान पर जो ख़र्चा कर रहे हैं, दुकान की बिजली पर ख़र्चा कर रहे हैं, दुकान के रेंट पर ख़र्चा कर रहे हैं, और दुकान के अलहदा चीज़ों पर ख़र्चा कर रहे हैं, वो ख़र्चा आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप जितना भी काम कर रहे हैं अपना क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक बुक स्टोर जो है, आप बुक स्टोर सेलिंग बुक ऑनलाइन, सो स्टूडेंट कैन ऑर्डर देम फ्रॉम होम। एक बुक स्टोर जो है वो क्या कर रहा है, बुक्स को ऑनलाइन सेल कर रहा है, तो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स जो है घर में बैठे बिठाए ले सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई मार्केट नीड व्हेन गैदरिंग अ बिज़नेस आइडिया। जब एक बिज़नेस आइडिया लेना होता है तो हमें क्यों ज़रूरी होता है कि हम मार्केट की ज़रूरतों को देखें। तो मार्केटिंग जो है वो आइडेंटिफाई मार्केट ने, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि सबसे पहले जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा आपको कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, उर्दू बाज़ार में कितने के बुक स्टोर होंगे, इतने ज़्यादा बुक स्टोर हैं, लेकिन उसमें आपने जब अपना बुक स्टोर ओपन करना है तो फिर आप अगर सिंपल बुक स्टोर ओपन करेंगे तो उसमें ये आपको मसला बनेगा कि आपके कस्टमर जो हैं वो कम आएंगे।
क्योंकि जो पुराने बुक स्टोर हैं उनके साथ उनके कस्टमर बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर आपने एक ऐसे स्टोर ओपन करना है उस मार्केट को देख के कि जिसमें आपकी दुकान की तरफ लोग अट्रैक्ट हो। अब आप दुकान की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे, उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐड कर दोगे, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दोगे जिसकी वजह से कस्टमर जो हैं आपकी दुकान पर ज़रूर आएँ। तो इसलिए आप जब आप मार्केट को देखोगे, समझोगे, वहाँ पर आप ये एनालिसिस करोगे कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है और इस चीज़ की कमी को मैं पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस तरीके से। तो ये इसलिए मार्केट को जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है, ताकि हमें बिज़नेस आइडिया मिल जाए कि हम किस तरीके से न्यू आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। आइडेंटिफाई मार्केट नीड हेल्प्स एंटरप्रेन्योर क्रिएट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट कस्टमर एक्चुअली वांट, जो कि ये आइडेंटिफाई करती है कि क्या ज़रूरत है कस्टमर की, और जो एक्चुअली उसको उनको ज़रूरत है वो उस तक वो चीज़ को क्या करती है, पहुंचाती है। दिस इंक्रीज द चांसेस ऑफ बिजनेस सक्सेस, ये आपके बिजनेस के चांसेस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज़ कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप न्यू आइडिया वहाँ पर लेके आएंगे मार्केट के अंदर और उनकी नीड्स और वांट्स को पूरा कर रहे होंगे, तो वो जो है कस्टमर आपकी तरफ एक दफ़ा बन गए तो आपकी तरफ ही आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गई, इफ़ स्टूडेंट नीड अफोर्डेबल नोटबुक, अगर स्टूडेंट को अफोर्डेबल नोटबुक की ज़रूरत है, स्टार्टिंग अ लो कॉस्ट स्टेशनरी शॉप कैन मीट द डिमांड। कि आप पूरे मार्केट के अंदर देखेंगे कि आपने देखा कि हर जगह पे इतने इतने की बुक्स मिल रही हैं, इतने इतने की कॉपीज़ मिल रही हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि मैंने वो शॉप खोलनी है जिसके अंदर लो कॉस्ट नोटबुक्स और बुक्स हों, जिसकी वजह से आपका कस्टमर जो है आपकी तरफ भागा भागा चला है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ वाला, आपका जो है एग्जेम्प्टेड है, वो आपका है नहीं। तो 6 वाले में एक की तरफ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट एनालिसिस इन बिजनेस प्लान, गिवन एग्जांपल रेलिवेंट टू द लोकल बिजनेस इन पाकिस्तान। उसने कहा है कि मार्केट एनालिसिस बिज़नेस प्लान के अंदर क्यों ज़रूरी है। वही आपको जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये मार्केट एनालिसिस का बताया कि जब तक आप मार्केट में जाके चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने बिज़नेस को प्लान नहीं कर सकेंगे कि आप लोगों ने कैसे का बिज़नेस बनाना है, ठीक है। तो गिव एन एग्जांपल रेलिवेंट टू अ लोकल बिज़नेस इन पाकिस्तान, एक रेलिवेंट लोकल बिज़नेस पाकिस्तान की एग्जांपल हम देंगे। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट एनालिसिस हेल्प अ बिज़नेस अंडरस्टैंड कस्टमर नीड कंपटीटर एंड मार्केट ट्रेंड। ये सबसे पहले क्या है, कस्टमर की नीड्स को देखता है कि कस्टमर को क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद कंपटीटर को देखता है कि आपके कंपटीटर कौन है, कि मतलब कि अगर आप बुक्स की जो है वो बुक्स की एक शॉप खोलना, कस्टमर के नीड्स को देखा जाएगा, कंपटीटर्स को देखा जाएगा। कंपटीटर्स कौन होते हैं, जो आपके रेलिवेंट खड़े हुए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने नोटबुक की एक स्टेशनरी शॉप आपने ओपन करनी है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके कंपटीटर कौन है और किस किस ने स्टेशनरी शॉप ओपन की हुई है और उसके कितने कस्टमर आते हैं। तो उसको देख के आपने compete करना है और उससे ज़्यादा अच्छी शॉप ओपन करनी है, ताकि उनकी शॉप के निस्बत आपकी शॉप को ज़्यादा कस्टमर जो है वो प्रेफर करें, ठीक है। मार्केट ट्रेंड्स को देखा जाएगा कि मार्केट में क्या चीज़ नहीं आ रही है, और वो चीज़ आप अपनी दुकान में क्या है रखेंगे, उस ट्रेंड के मुताबिक आप अपनी शॉप को बनाएंगे ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। इट हेल्प एंटरप्रेन्योर मेक बेटर डिसीजन, ये हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर को कि वो अच्छे तरीके से डिसीजन ले सके अबाउट प्राइसिंग प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ऑब्वियस बात है, अगर आप अपने कंपटीटर को देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या जा रही है, उनकी प्लेस कैसे की है, तो फिर आप उस मुताबिक जो है अपनी दुकान उस जगह पर ओपन करेंगे जहाँ पर आपको कस्टमर भी सबसे ज़्यादा मिले, और दूसरा ये कि आपने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस भी इस तरीके से रख रही है जिसमें आपको भी प्रॉफिट हो और
दूसरे को भी लॉस ना हो, इतनी रीज़नेबल प्राइस आप रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आ जाइए, इसकी एग्जांपल क्या है। बिफोर ओपनिंग अ बुक स्टोर, एक बुक स्टोर को ओपन करने से पहले नियर अ स्कूल, स्कूल के पास द ओनर स्टडीज स्टूडेंट रीडिंग हैबिट्स एंड चेक अदर नियर बाय बुक्स टू नो व्हाट बुक्स टू स्टॉक। उसने कहा है कि सबसे पहले ओनर क्या है, स्टडी करता है कि स्टूडेंट कौन सी बुक को रीड करता है, कौन सी बुक की रीडिंग हैबिट है उसकी, और वो दूसरी जो आसपास की बुक स्टोर है उसको जाके देखेगा कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर स्टॉक में आती हैं बुक्स की, और उस मुताबिक वो अपनी जो है न्यू आइडिया जनरेट करेगा और अपनी शॉप उस मुताबिक जो है वो बनाएगा। व्हाट आर रेवेन्यू मॉडल्स एंड व्हाई आर दे एसेंशियल कंपोनेंट फॉर बिजनेस प्लान। रेवेन्यू मॉडल हमारी क्या होती है, आमदनी का आमदनी के जो ज़राए होते हैं ना, वो हमने एक मॉडल के तौर पे बनाने होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी होते हैं। रेवेन्यू मॉडल एक्सप्लेन हाउ अ बिजनेस विल अर्न मनी फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। एक रेवेन्यू मॉडल क्या करता है, वो बताता है कि कैसे हम जो है अपने बिज़नेस से मनी अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से, अपनी प्रोडक्ट के थ्रू या सर्विसेज के थ्रू। प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू हम जो है वो रेवेन्यू ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी होता है, बिकॉज इट शो हाउ द बिज़नेस विल बी प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल, कि किस तरीके से बिज़नेस जो है हमारा प्रॉफिटेबल होगा। ऑब्वियस ही बात है, हम अपनी शॉप खोलते ही इसलिए हैं ताकि हमें उससे कोई रेवेन्यू हमारा जनरेट हो सके, आमदनी आ सके। जब हमारे प्रोडक्ट ही उसके मुताबिक पूरी पैसों पर सेल आउट हो रही है और हमें उसकी वजह से कोई आमदनी नहीं आ रही, हमारे दुकान का ख़र्चा नहीं मुकम्मल हो पा रहा, हमारे एक्सपेंसेस नहीं बियर हो पा रहे, मतलब कि ख़र्चे पे ख़र्चे होते जा रहे हैं, तो फिर हम वो बिज़नेस क्यों चलाएंगे। तो बिज़नेस सिर्फ हमने प्रॉफिट पर्पज़ के लिए ही चलाना है, जिसकी वजह से हम रेवेन्यू मॉडल को ध्यान में रखेंगे और रेवेन्यू मॉडल के थ्रू हम अपने बिज़नेस को क्या करेंगे, प्लान करेंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, बुक स्टोर अर्न रेवेन्यू बाय सेलिंग टेक्स्ट बुक, नोटबुक एंड स्टेशनरी आइटम टू दिस। एक बुक स्टोर किस चीज़ से क्या नाम है, रेवेन्यू अपना आमदनी जनरेट करता है, नोटबुक्स सेल करके, पेन पेंसिल सेल करके, ये सारी चीज़ें सेल करके वो है अपनी आमदनी जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। हाउ कैन बिजनेसेस कंट्रीब्यूट टू environmental sustainability according to the sustainable डेवलपमेंट गोल। किस तरीके से बिज़नेस जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या हेल्प करते हैं, पहले तो ये समझ लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये वो गोल्स होते हैं जिसमें आप ये ध्यान में रखते हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चले, ज़्यादा देर के लिए चले। ये ना हो कि अभी आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट शुरू में आया, फिर उसके बाद वो बिज़नेस क्या हो गया, आपका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हो गया। तो हमने अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, सस्टेनेबल बनाना है, फ्यूचर तक के लिए ही चलाना है। तो उसके मुताबिक हम अपने गोल्स पहले से ही प्लान करके रखेंगे कि ये हमारे गोल्स हैं और इसको हमने अचीव करना है, इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट ही हो इस बिज़नेस पर, ठीक है। तो फिर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिज़नेस कैन सपोर्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग वेस्ट। ये क्या है वेस्ट को रिड्यूस कर लेता है, सेविंग एनर्जी एंड यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल, मतलब कि ये इस साइड पर चला जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह रखना चाहते हैं तो आप रिड्यूस करते हैं वेस्ट को, सेव करते हैं एनर्जी को, एंड यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल। दिस हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। अ बिजनेस यूजिंग अ रिसाइकल पेपर फॉर नोटबुक एंड रिड्यूस प्लास्टिक पैकेजिंग। एक बिज़नेस जो है वो क्या कर रहा है, पेपर नोटबुक के पेपर को रिसाइकल कर रहा है, रिसाइकल नोटबुक्स बना रहा है और रिड्यूसिंग कर रहा है प्लास्टिक पैकेजिंग को, प्लास्टिक की बोतल्स भी आपको पता है वो क्या होती हैं, वो रिसाइकल होती हैं
और ये जो नोटबुक के पेजेस हैं वो भी रिसाइकल होते हैं, ताकि इन्वायरमेंट भी हमारा सस्टेनेबल रहे और हमारी प्रोडक्ट्स भी जो हैं इन फ्यूचर चलती रहें। ठीक है, होप आपको ये आज का लेक्चर मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाया, ये आपको समझ आई होगी। इसका आपने याद से स्क्रीनशॉट लेके रखना है या अपने पास वीडियो सेव करके रखें। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।